नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी सीरीज में अपन बात करेंगे, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल है उन पर आप जोड़ दो विभिन्न प्रतिस्थापी, तो उन प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर, उसके अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। हेडिंग लगाइए आप, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी किसको बोलोगे आप, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स of acidic nature of carboxylic acid. Effect of substituents on acidic nature of carboxylic acid. देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति है यहां से अपन डिफाइन करेंगे। यदि उस पर कोई प्रतिस्थापी जोड़ दिए जाए, या तो वो प्लस आई इफेक्ट वाले हो सकते हैं या वो हो सकते हैं माइनस आई इफेक्ट वाले हो सकते हैं। देखिएगा, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, जीओसी पढ़ी है। जीओसी में आपने एक चीज ये देखी, क्या कि माइनस आई इफेक्ट जहां भी होता है ये बताता है आपको एसिडिक नेचर के बारे में, यानी जिस कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट लगता है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। जिसका जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। मींस आप क्या बोलोगे, बेसिक नेचर ही बता सकते हो यहां से, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी कम हो जाएगी। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, बेसिक नेचर है या जिसको बोलते हो क्षारीय प्रकृति है, वो समानुपाती होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट की। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, बेसिक नेचर होती है प्लस आई इफेक्ट के समान, यानी कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वहां पर बेसिक नेचर बढ़ती है, वहां पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। इसी प्रकार माइनस आई इफेक्ट के बढ़ने पर आपकी एसिडिक नेचर बढ़ती है। आपको एक चीज ये भी ध्यान देनी है, डी एन पी रूल को। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, दूरी देखनी है। फिर आपको यहाँ एन का मतलब क्या देखनी है, नंबर देखनी है, संख्या देखनी है। और पी का मतलब क्या देखना है, यहाँ पावर देखनी है, आपको शक्ति देखनी है। ये चीजें आपको यहां देखनी है। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब जो आपकी एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, प्लस आई प्रभाव के। जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा आपका उतनी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार देखिएगा, आप यदि बात करोगे बेसिक नेचर की, क्षारीय प्रकृति की बात करोगे तो ये क्या होता है, आपका माइनस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा प्रभावशाली होगा किसी कंपाउंड में, उस कंपाउंड की जो क्षारीय प्रकृति है, बेसिक नेचर है, वो क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। और यहां पर क्या बोल दोगे, जिसके लिए प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। अब यहां पर मैं प्लस आई और माइनस आई, जैसा कि आपने जीओसी में पढ़ रखा है, उसका ऑर्डर लिख रहा हूं, वो ऑर्डर आपको यहां ध्यान होना चाहिए। तो देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं ऑर्डर, वो क्रम लिख रहा हूं, आपको केवल उस क्रम को ध्यान में रखना है। देखिएगा, यहां पर मैंने कुछ ऑर्डर लिखा है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का। अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को देकर आप किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर के बारे में बता सकते हो कि कौन से कंपाउंड है, उसकी एसिडिक नेचर क्या होने वाली है, उसका ऑर्डर क्या आने वाला है।
देखिएगा यहां पर देखोगे आप, इधर देखना, ये जो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर है ये है CH2 नेगेटिव, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फिर NH नेगेटिव और आपका O माइनस, यानी एक ही आपके ये आ रहे हैं आवर्त में। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद में आपका क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। इसके अलावा आपका ये जो COO माइनस है 3 डिग्री वाले की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री होती है, फिर आपका 1 डिग्री होता है, फिर आपका क्या होता है CH3 CH2 वाला, फिर आपका ये CT3 ट्राइटियम ड्यूटीरियम, यहां हाइड्रोजन, तो फिर ट्राइटियम ड्यूटीरियम, फिर यहां हाइड्रोजन। आपको विशेष तौर से किस किस का ध्यान रखना है, यहां पर RBSc बोर्ड की बात करोगे आप, CBSE बोर्ड की बात करोगे, 3 तो ये ध्यान रखने हैं आपको, एक ये ध्यान में रखना है और एक ये ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे ओवरऑल आपको ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि यहां से कंपटीशन में जब जाओगे आप JEE नीट में, तो वहां से क्वेश्चन कर दोगे। देखिएगा माइनस आई इफेक्ट का, ऑक्सीजन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी OF2, उसके बाद में OR2, फिर आपका NF3 पे पॉजिटिव चार्ज हो, फिर NCl3, इन दोनों का ध्यान दीजिएगा, कई बार क्रम पूछा हुआ है। NF3 का ज्यादा होता है, फिर NCl3, फिर यहां पर NR3 इसके साथ में, फिर NH3, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज। फिर ध्यान दीजिए जहां RBSc बोर्ड CBSE बोर्ड की अपन बात करेंगे, NO2 का ध्यान देना है आपको, एक तो ये वाला, फिर एक साइनाइड होता है, ठीक है, फिर SO2R CHO आपका एल्डिहाइड है, फिर आपका कीटोनिक ग्रुप है, फिर आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फिर आपको ध्यान देना है क्रमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपका आयोडीन, ठीक है, एक ये ध्यान देना है। और सबसे कम फिर इसका होता है फेनिल ग्रुप का। यहां पर मैंने जो अंडरलाइन किया वो विशेष तौर से आपको ध्यान देने हैं। फिर आपका क्या है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, जो आपकी एल्कीन है, इसी जुड़ा हुआ CH बॉन्ड, ये वाला, लास्ट में आपका हाइड्रोजन, उससे पहले आपका एल्काइन आ जाता है, आपका एल्कोक्सी ग्रुप आ जाता है, और आपका क्या आ जाता है, एल्कोहल आ जाता है। अब देखो मैंने जो अंडरलाइन किया ना, यहां से इन पर आधारित अपन करेंगे क्वेश्चन, बाकी चीजें आपको GOC आपको मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा, वहां पर इन प्रत्येक अपन करेंगे क्वेश्चन। तो आइए अपन बात करने जा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के आधार पर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का अपन देखेंगे ऑर्डर। देखिएगा अब देखना, आपको कोई अल्फा हेलो एसिड दे रखा हो मान लो, तो फिर आप वहां पर जो मैंने बता रखा ना DNP रूल, उससे भी कर लोगे और इफेक्ट लगा के भी कर लोगे। देखिए तो यहां पर एसिडिक नेचर की बात करते हैं, या एसिडिक नेचर का ऑर्डर, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हेलोइक एसिड, यानी कि उस पर क्या जुड़े हुए हैं, आपके कोई अल्फा हेलोजन जुड़े हुए हैं, अल्फा पोजीशन पे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखिएगा क्लोरीन है आपका, CH2COH, मैंने किया क्या है, देखिएगा यहां पर लिया है कोई एसिटिक एसिड लिया है, चलिए इसको भी साथ में ऐड कर लेते हैं। फिर आपका यहां फ्लोरीन है, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, यहां लगाया फ्लोरीन, फिर आपका Cl CH2COH, फिर आपका है Br CH2COH, और लास्ट में है ICH2COH। चलिए यहां से आपको ऑर्डर बताना है, एसिडिक नेचर का घटता हुआ क्रम बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो इतना ग्रुप तो समान है CH2COH, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, यहां CH2COH दे रखा है, यहां CH2COH दे रखा है, और यहां CH2COH ग्रुप दे रखा है। आपको चेक क्या करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके बारे में चेक करना है। एसिडिक नेचर चेक करनी है, तो जानते हो कि जो एसिडिक नेचर होती है आपकी, वो क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है, वो समानुपाती होती है। इसका मतलब आप क्या करोगे, माइनस आई इफेक्ट का देखोगे ऑर्डर। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर जो हेलोजन की जहां बात आती है, हेलोजन के लिए आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद में आपका आता है आयोडीन, यानी फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, वहां पर एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। यदि मान लो इसमें केवल यही दे रखा हो आपको, तब तो आपको ये करना है। क्लियर है, कर दोगे। चलिए आगे देखिएगा, आपको मान लो एसिडिक नेचर के ऑर्डर में एसिटिक एसिड भी दे दिया जाए है, उसकी अपन चर्चा करेंगे
लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपने क्या देखा है, यहां पर आपने देखा पावर देखा है। किससे आधार पर देखा, जब मैंने डीएनपी ऑर्डर बताया था ना आपको, किससे किया क्वेश्चन आपने, पावर से कर लिया है, कर दोगे। चलिए अब देखिएगा, यहां से अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगला। चलो मैं नंबर लगा के क्वेश्चन कर देता हूं, नंबर के आधार पर क्वेश्चन करता हूं। देखिएगा नंबर से क्वेश्चन करूंगा मैं, तो यहां है मेरे पास में CCl3, ठीक है, और इधर मेरे को दे दिया है COOH दे दिया। चलिएगा यहां मैंने क्या किया है, 2 क्लोरीन एटम ऐड किए, यहां H है, यहां क्या है आपका COH हो गया, और लास्ट में क्या आएगा आपका Cl CH2 COOH। ये क्वेश्चन जीओसी में कर रखे आप सबने। चलिए यहां पर क्या देखोगे आप, नंबर देखोगे। अब जिसका नंबर जितना ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होनी है। देखिएगा यहां पर 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यहां पर 2 क्लोरीन एटम जुड़ी हुई है, और यहां पर 1 क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो देखना, अब मैं जो बता रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको क्या करना है, एक H+ निकालना है, यहां से भी आपको क्या करना है, एक H+ निकालना है, और यहां से भी आप क्या करोगे, एक H+ निकालोगे। ध्यान दीजिएगा, जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कॉन्जुगेट बेस की, उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होने वाली है। इसका क्या बना, Cl C Cl Cl और यहां COO-। फिर आपका क्या बनेगा, 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं और यहां COO-। यानी अपन ने ये क्या बना दिया, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट बेस बना दिया है, और ये आपका यहां दे रखा है, आपको कोई एसिड दे रखा है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, Cl CH2 COO- बन गया है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट लगता है। और आप जानते हो कि एसिडिक नेचर जो आपकी होती है, ध्यान दीजिएगा, वो होती है -I इफेक्ट के समानुपाती। जिसका जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। और ध्यान दीजिएगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, उसके संयुग्मिक क्षार का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, उसकी जो एसिडिक नेचर है वो उतनी ही ज्यादा होने वाली है। इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, मतलब बेसिक नेचर में आ जाएगी बात। यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का होता है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे ग्रुप है ये, AWG ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले ग्रुप है। देखिएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इधर भी ऐसा कुछ हो रहा है। यहां पर भी क्लोरीन का -I लग रहा है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और यहां पर भी ये क्या करेगा, जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसका -I लग रहा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस CCO- से, ये करेगा CHCO- से, और ये करेगा CH2CO-। इस बात को समझ गए। अपने को इस कॉन्जुगेट बेस संयुग्मिक क्षार है जो एक प्रोटॉन की आसानी से निकलने से बना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, उसका स्थायित्व चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पता है विद्युत ऋणी होता है, फिर इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान से देखिएगा, इस नेगेटिव चार्ज को कौन खत्म कर रहा है, 3 आपके हेलोजन एटम खत्म कर रहे हैं, जबकि यहां पर 2 हेलोजन एटम खत्म कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मैंने बता रखा है, हर बार बताता हूं, न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा मोस्ट स्टेबल होती है नेचर में। इधर केवल एक क्लोरीन का क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, तो ये इसकी तुलना में थोड़ा सा कम इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज को लगभग खत्म कर देते, 3 आपके -I वाले लगे हुए ग्रुप, यहां पर 2 लगे हुए हैं, और यहां पर क्या लगा हुआ, आपका 1 लगा हुआ है। तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी कहां हुई, स्टेबिलिटी ज्यादा है
वो यहां हुई, फिर यहां स्टेबिलिटी थोड़ी कम हुई, फिर स्टेबिलिटी यहां थोड़ी और कम हुई। अब आप बताओ मेरे को, इधर से इधर चलने पर स्टेबिलिटी क्या हुई, कम हुई क्या? मतलब यहां बाएं से दाएं चले, बाएं से दाएं चलने पर स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। देखो उतना नहीं खींच रहा है जितना ये खींच रहा है नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज यहां तो खत्म सा हो रहा है, वहां खत्म नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी इसकी क्या हुई, कम हुई। इधर से इधर चलने पर स्टेबिलिटी कम हुई, इसका मतलब इधर से इधर चले तो स्टेबिलिटी बढ़ी, और उधर से उधर चलने पर एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है, इस वाले की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, और फिर आपकी इस वाले की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा। तो ये अपन ने किसका ऑर्डर देखा है, किसके आधार पर देखा है, नंबर के आधार पर देखा है। यहां ये पावर देखा है अपन ने, ठीक है। और करें, चलिए डिस्टेंस के आधार पर भी अपन देख लेते हैं ऑर्डर, नोट करें यहां तक। डिस्टेंस के आधार पर अपन ऑर्डर को देखते हैं, आगे देखिएगा आप। अब देखना डिस्टेंस के आधार पर अपन करते क्वेश्चन। ये बात हमेशा हर जगह लागू होने वाली है, आप कहीं भी एसिडिक नेचर ज्ञात करो। अब देखिएगा यहां पर मेरे पास में दे दिया कोई, दे रखा है CH3 CH2 CH, और इधर दे दिया Cl, और यहां लगा दिया COOH, हो गया। चलो इसको क्या बोलोगे, अल्फा पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हो आप अल्फा कार्बन, मतलब ये कार्बन आपका हो गया अल्फा कार्बन। इसको बोलते हो अल्फा हेलोइक एसिड, या अल्फा क्लोरो, इसका नाम लिख दीजिएगा अल्फा क्लोरो मेन एक प्रो ब्यूटेनोइक एसिड। इसकी अगली वाली पोजीशन बीटा हो जाएगी, तो अब आप क्या कर दो, बीटा पे लगा दीजिए CH3 CH2, अब यहां इस बीटा पोजीशन पे लगा दो Cl, यहां क्या है आपका CH2, और यहां है COOH। क्लियर है? इस पोजीशन को क्या बोलोगे, देखिएगा इसे डायरेक्ट जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन आपका, और इससे अगले वाला कार्बन कैसा कार्बन आपका, बीटा कार्बन। इसको बोल दोगे बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, इसको क्या बोलोगे, बीटा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड बोल देते हो। चलिए फिर आप एक बना लो, गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड बना लीजिए, चलिएगा। CH2 यहां Cl लगा दो, और फिर यहां CH2, फिर यहां CH2, और ये COOH। ये पोजीशन हो गई आपकी अल्फा हुई, ये बीटा हो गई, और ये कैसी पोजीशन हो गई आपकी, गामा हो गई। इसको क्या बोलोगे, गामा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर एसिडिक नेचर हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिएगा यहां पर इस COH से ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन पे आपके क्या जुड़ा हुआ है, कोई -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है? जबकि इससे जस्ट अगले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और लास्ट में फिर यहां पर अगले कार्बन पे -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो जैसे जैसे -I ग्रुप है वो बढ़ता जाता है, चाहे वो डिस्टेंस के आधार पर देख लो, चाहे वो नंबर के आधार पर देख लो, चाहे वो आप पावर के आधार पर देख लो, वहां पर एसिडिक नेचर हमेशा और हमेशा क्या होनी है, ज्यादा होनी है। इसको देखोगे तो यहां पर एक कार्बन है जो जस्ट बगल वाला कार्बन है, उस पर -I इफेक्ट लग रहा है, मतलब यहां एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, फिर यहां इसको मैंने 1 नंबर दिया, इसको मैंने 2 नंबर दिया, इसको मैंने क्या किया, 3 नंबर दिया। तो ऑर्डर क्या निकालेगा, 1 2 3। ये हो गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर। 1 नंबर वाले की सबसे ज्यादा, फिर 2 नंबर वाले की, और सबसे कम किसकी हो जाती है, 3 नंबर वाले की हो जाती है। चलो और क्वेश्चन करते हैं पावर के आधार पर। देखिएगा यहां पर है मेरे पास में, चलिए कोई मेरे को दे दिया गया है Cn CH2 COH दे दिया। फिर मेरे को मान लीजिए दे दिया गया है यहां पर F CH2 COH, और लास्ट में दे दिया गया है यहां पर C6H5 CH2 COOH। ये क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, करे देखिए इस क्वेश्चन को, कर लोगे? कैसे किया, ऑर्डर देखना आपको, किसका, -I इफेक्ट का। जानते हो साइनाइड का -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है,
फिर फ्लोरीन तो बाद में आता है और ये फेनिल ग्रुप सबसे लास्ट में आता है। तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा इसके लिए? ऑर्डर ये निकल के आ जाता है। समझ गए होगे अच्छे से? क्लियर है? चलेगा, यहां तक नोट करिए इसे और करिए क्वेश्चन आइएगा यहां पर। अब देखो माइनस आई इफेक्ट तो आपने देख लिया, प्लस आई इफेक्ट देखोगे, जिसका जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है मतलब वो क्या बताता है आपको? बेसिक नेचर के बारे में बताता है। इस बात को आपने समझा होगा। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ईआरजी इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या आप क्या बोलोगे इनको? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अब देखिएगा यहां पर आते हैं अपन और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, देखो आपने प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देख रखा है, और जनरली जो आपको ऑर्डर ध्यान रखना है ना, विशेष तौर से ज्यादातर क्वेश्चन इस बेस पर आते हैं। 3 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा, फिर आपके 2 डिग्री वाले का, फिर आपके 1 डिग्री वाले का, फिर आपके मिथाइल का। ये होता है आपके प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन लगाते हैं। यहां है HCOH फॉर्मिक एसिड, यहां है CH3COH, फिर अपने पास में आगे है CH3CH2COH, फिर यहां है CH3CH3COH, और चलो सबसे लास्ट में दे दिया मेरे पास में एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए हैं, और यहां है CH। ध्यान दीजिएगा जो प्लस आई प्रभाव है वो एल्किल ग्रुप के कारण होता है। तो सभी जो एल्किल ग्रुप होते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। किसके कारण? प्लस आई इफेक्ट के कारण। यानी कि सभी एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छे से समझे होगी इस बात को? देखिएगा अब यहां पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अपन उसकी बात करते हैं। इसका बनाता हूं मैं कोई कॉन्जुगेट बेस। ये तो आपका क्या है? कोई एसिड है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? फॉर्मेट आयन। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड है। और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? फॉर्मेट आयन बना। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना? आपका एसिटिक अम्ल का एसिटेट आयन बना, CH3CO-। इस वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बना? CH3CH2COO-। इस वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बना? एक प्रोटॉन के निकलने से CH3COO-। और इस वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बना? CH3CH3CH3COO-। किसके निकलने से? एक प्रोटॉन के निकलने से। अब सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस की आप करोगे स्टेबिलिटी चेक। देखिएगा यहां पर कोई प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। कैसे? देखो यहां पर इसका लग रहा है एक एल्किल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई लग रहा है। यहां पर इस वाले का प्लस आई लग रहा है। इधर चलोगे तो प्लस आई बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। इधर चलोगे तो प्लस आई बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ा प्लस आई। कॉन्जुगेट बेस का प्लस आई बढ़ रहा है। नीचे वाले को देखना ध्यान से, इसका भी प्लस आई बढ़ रहा है। अब देखो यहां पर 3 एल्काइल ग्रुप है। इस ऑक्सीजन पे पहले से बेचारे के पास में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के दिखता है। ये और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दे रहे, इलेक्ट्रॉन दे दे के बेचारे को क्या कर दिया? सुन्ना कर दिया इसको। कैसे? क्योंकि पहले से नेगेटिव चार्ज एक अधिक विद्युत परमाणु है, इसकी स्टेबिलिटी यहां क्या हो गई? कम हो गई। अब देखो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप के कारण लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा जोर कमाएगा, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा होगी। और इसकी स्टेबिलिटी एक एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप उसके कारण लग रही है, और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप के कारण लग रही है, और यहां पर एक लग रही है हाइड्रोजन के कारण। यहां लगभग नजर से नहीं आ रहा आपको इफेक्ट। चलो इसका मतलब इधर से इधर चले
तो क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप में वृद्धि हो रही है, क्या आपके एल्काइल ग्रुप बढ़ रही है। एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या आप बोलोगे ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्जुगेट बेस इधर से इधर चलोगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहां कम हो रही है। अब आप जानते हो इधर से इधर चल रहे हो, स्टेबिलिटी कम हो रही है, मतलब इसकी जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो रही है, यहां पर घट रही है। एक पॉइंट ये निकल के आ गया आपका, इसकी एसिडिक नेचर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, घट रही है। इधर स्टेबिलिटी कम, उधर एसिडिक नेचर क्या होती है, आपकी कम होती है। तो यहां से ऑर्डर निकालना चाहो तो क्या बताओगे, इसका स्टेबिलिटी या इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर इस वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा, फिर आपकी इस वाले की एसिडिक नेचर ज्यादा, और फिर आपकी इस वाले की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसकी होती है, इसकी। क्लियर है, कर दोगे। चलिए, तो प्लस आई इफेक्ट के आधार पर आप बता दोगे किस प्रकार एसिडिक नेचर। अब ध्यान रखिए, आपसे बेसिक नेचर पूछी जाए तो इसका रिवर्स उल्टा क्या कर दोगे, बेसिक नेचर कर दोगे, यानी इस वाले की बेसिक नेचर ज्यादा होगी। वो सब आपने जीओसी में पढ़ रखी है। क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिएगा, आइएगा। देखना, यहां से एक मेरे पास में दे रखा है फॉर्मिक एसिड, एक मेरे पास में दे रखा है बेंजोइक एसिड, और एक मेरे पास में दे रखा है मान लीजिए एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड दे रखा है। आपको बताना है इन सब में ऑर्डर बताना है किसका, एसिडिक नेचर का। चलिए, इसको बोलोगे आप फॉर्मिक एसिड, इसको बोलोगे आप बेंजोइक एसिड, इसको बोलोगे आप एसिटिक एसिड। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां से एक प्रोटोन निकाला, ये सभी आपकी क्या है, एसिड है, इनका आपको बनाना है कॉन्जुगेट बेस। यहां से भी क्या निकाला, एक प्रोटोन निकाला, यहां से भी क्या निकाला, एक प्रोटोन निकाला। अब देखिएगा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बना, HCOO माइनस। इस वाले का कॉन्जुगेट बेस क्या बना, यहां पर COO माइनस। फिर आपका क्या बना यहां पर, CH3COO माइनस। तो यहां पर तो देखो एक एल्काइल ग्रुप है, इस एल्काइल ग्रुप का प्रभाव कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट होता है। इस बेंजीन रिंग की जहां बात आती है वहां पर इसका जो फेनिल ग्रुप होता है या C6H5 जिसको बोल सकते हो, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। और सबसे यहां पर HCO माइनस है, फॉर्मेट आयन इसको बोलोगे। ठीक है, चल क्वेश्चन आपको पूछा है फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, इनमें से सबसे ज्यादा, चाहे स्टेबिलिटी की बात कर लो और चाहे एसिडिक नेचर की बात कर लो, किसकी होने वाली है, कर लोगे। चलेगा, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए, देखिए क्या करोगे। देखो यहां पर तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इसकी सबसे कम होनी, स्टेबिलिटी सबसे कम, इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर सबसे कम। फिर माइनस आई लग रहा है लेकिन इतना इफेक्ट नहीं है, इतना प्रभावी नहीं है। क्लियर है, तो सब ऑर्डर क्या आएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड की तुलना में सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, उसके बाद में आपका होता है एसिटिक एसिड होता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर देखो प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो स्टेबिलिटी तो कम हो रही है। समझे इस बात को। चलिए आगे चले, आइए अब एक बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए, और मेरे हिसाब से MTR RPSC बोर्ड के लिए। चलिए लगाइए क्वेश्चन। एक मेरे पास में है यहां बेंजोइक एसिड है, एक मेरे पास में यहां दे रखा है
COH, यहां जोड़ दिया है OCH3, और एक मेरे पास में यहां दे दिया गया है COH, और यहां जोड़ दिया है कोई NO2 ग्रुप। ठीक है, बेंजोइक एसिड बोलोगे इसको, बेंजोइक एसिड, इसको बोलोगे 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये देखो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिएगा इस वाले में बताइएगा, देखिए क्या होने वाला है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आने वाला है। कर लिया, चलिएगा देखो यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पाए जाते हैं, लोन पेयर पाए जाने के कारण यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब इसमें रेजोनेंस संभव है, रेजोनेंस संभव है तो यहां पर इस बेंजीन वलय है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। चलो इसका मतलब यहां जो नेगेटिव चार्ज था ये इस पर आया, एक प्रोटॉन के निष्कासन से इसका कॉन्जुगेट बना बेस। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं, NO2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, -I इफेक्ट होता है, मतलब ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, एक माइनस चार्ज आता है आपका इस पर, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये जो माइनस चार्ज है NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है क्योंकि यहां पर NO2 ग्रुप का माइनस है प्रभाव पाया जाता है। आप इसमें रेजोनेंस कराओगे तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, कौन सा, आपका NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, और NO2 का प्रभाव कौन सा देखने को मिलता है आपको, -I इफेक्ट देखने को मिलता है। -I इफेक्ट देखने को मिलेगा तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है पहले से, तो स्टेबिलिटी क्या होनी है, कम होनी है, स्टेबिलिटी यहां क्या होनी है, थोड़ी कम होनी है। और उसकी तुलना में आप पता है यहां पर तो क्या है, सीधा बेंजोइक एसिड है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है। कारण समझ गए ना क्यों, क्योंकि यहां पर तो देखो इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है क्योंकि ये एल्कोक्सी ग्रुप है, आप जानते हो भी मैंने ऑर्डर लिखाया था, इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है, इस रिंग पर भी बढ़ा रहा है, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, ये खत्म कर रहा है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आएगा आपके पास में, यहां से एसिडिक नेचर का ऑर्डर आएगा, 3 नंबर के एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर आपके 1 नंबर की, उसके बाद में आपके 2 नंबर के। कारण आपसे पूछे तो कारण बता दोगे, चलिए बाकी आप इनके के की वैल्यू से भी देख सकते हो, के की जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए पीके की वैल्यू क्या होती है, उतनी ही कम होती है, और के ए की वैल्यू जिसके लिए जितनी ज्यादा, इसका मतलब उसकी H+ की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो, और के की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होने वाली है, उतनी ज्यादा है। तो यहां पर के का यदि ऑर्डर पूछा जाए ना, तो के का ऑर्डर क्या निकालोगे, के ए ऑर्डर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा आपका, वो 3 1 2 ये ऑर्डर आएगा। पीके का ऑर्डर पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से, पीके का ऑर्डर पूछा जा सकता है तो इसका रिवर्स हो जाएगा 2 1 3। क्लियर है, चलेगा। ये अपन ने बात की है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस पर विभिन्न प्रतिस्थापी जोड़ के उस कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या इफेक्ट लाया जा सकता है, उसकी अम्लीय प्रकृति पर। इस प्रकार अपना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पोर्शन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में अपन एक नए लेसन के साथ में आएंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।